हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2410 करेंगे। मीडियम मार्क्ड है बट आई थिंक ये इजी वर्जन के साइड जा सकता था ये प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। उससे पहले मोटिवेशन, माई बिगेस्ट मोटिवेशन मैं पर्सनली बता रहा हूँ दैट माई बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन माई पेरेंट्स। दे डिड अ लॉट टू रेज एंड टीच अस. Now the question is, are you or am I or are we working hard enough to give them a good life? Ask yourself. Okay, this will always motivate you to work even harder. देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लीड को 2410 मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर्स विद देयर ट्रेनर्स. You are given a zero index integer array players where players I represent the ability of the ith player, and a zero index integer array trainers where trainers I represent the training capacity of the jth trainer. The ith player can match with the jth trainer if the player's ability is less than or equal to trainer's training. मतलब प्लेयर का जो एबिलिटी है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ट्रेनर्स का जो ट्रेनिंग वैल्यू है. एडिशनली द ith प्लेयर कैन बी मैच्ड विथ एट मोस्ट वन ट्रेनर. हाँ, एक चीज़ यहाँ दे रखा है कि एक प्लेयर एक ही ट्रेनर से मैच हो सकता है और एक ट्रेनर एक ही एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्लेयर से मैच हो सकता है. ओके, ठीक है. रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग्स बिटवीन प्लेयर्स एंड ट्रेनर्स. मैक्सिमम कितने मैचिंग तुम करा सकते हो वो आपको बताना है. तो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैं मैचिंग अगर कराऊँ तो ये प्लेयर की कैपेसिटी है. मुझे एक ऐसा ट्रेनर ढूंढना है जिसकी कैपेसिटी इस प्लेयर के बराबर हो या तो इससे बड़ा हो. तो जैसे ये है, इस 4 का मैं इस 8 से पेयरिंग कर सकता हूँ. इस 7 का देखता हूँ, एक ऐसा ट्रेनर जिसकी वैल्यू इससे अधिक या इससे बराबर हो. जैसे ये मिल गया मुझे, इसका इससे पेयरिंग कर दिया. 9 से बड़ा या 9 से इक्वल कोई नहीं है, ना ये है ना ये है. तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 लोगों को ही हम ट्रेन कर पाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर 2 होगा. ओके, ये वाला एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पर ये 1 है तो आई नीड अ ट्रेनर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 1 है ना. तो ये इससे मैच हो जाएगा. ओके, बट अब तो ट्रेनर है ही नहीं तो एक ही मैचिंग हो पाया, हमारा आंसर इसीलिए 1 है. ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा. सबसे पहला तो मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि मैचिंग क्राइटेरिया क्या है कि प्लेयर्स आई का जो वैल्यू है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ट्रेनर्स ऑफ जे. ठीक है, जहाँ पर आई क्या है, इंडेक्स आई इसके लिए यूज़ हो रहा है और इंडेक्स जे इसके लिए यूज़ हो रहा है. ओके, तो अगर मैं इसको एकदम सिंपल ब्रूट फोर्स तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो देखो ध्यान देना. मान लेते हैं एकदम सिंपल ब्रूट फोर्स. फॉर एग्जांपल आई पॉइंटर यहाँ पर है, मैंने देखा कि अच्छा ये प्लेयर 4 है. मैं देखता हूँ कि इसके लिए मैं मैचिंग ट्रेनर ढूंढ पा रहा हूँ कि नहीं. ओके, तो अगर मैं देखूँ तो 4 का मैचिंग किससे हो पाएगा, तो मैं एक एक करके सर्च मारूंगा यहाँ पर कि कोई ट्रेनर है जिसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो या इससे बराबर हो. तो पहले मैं इसको देखता हूँ. 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4. हाँ, इसकी मैचिंग इससे मैं करवा सकता हूँ. तो मैं काउंट में 1 कर दिया, काउंट इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेयर के पास जाऊँगा आई. और हाँ देखो ध्यान देना, मैं इसको अब यूज़ नहीं कर सकता 8 को, है ना. इसको मैं मार्क कर लूँगा कि मैं इंडेक्स 0 को अब मैं यूज़ नहीं कर सकता. अब आई पॉइंटर आया, मैं अब ढूंढूंगा क्या कि क्या कोई ट्रेनर है जो इसको ट्रेन कर सकता है. उसकी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए. तो ये तो ट्रेन नहीं कर पाएगा, ये भी ट्रेन नहीं कर पाएगा, ये ट्रेन कर पाएगा, तो मैं इसको मैच करा दिया. ठीक है, तो अब आते हैं आई यहाँ पर. क्या कोई ट्रेनर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो. इसको तो यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते कि दोनों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है ट्रेनर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू छोटी है प्लेयर से, इसीलिए ये दोनों ट्रेनर काम के नहीं हैं. तो हम सिर्फ 2 ही ट्रेन कर पाएंगे प्लेयर्स को. तो आंसर मेरा 2 होगा. ठीक है, तो ये सिंपल ब्रूट फोर्स है क्योंकि देखो नोटिस करो आप कर क्या रहे हो यहाँ पर. फॉर हर एक प्लेयर के लिए आई लेस देन, मान लेते हैं इसका लेंथ m है, इसका लेंथ n है, आई लेस देन m आई प्लस प्लस. हर एक प्लेयर के लिए आप ट्रेनर में सर्च कर रहे हो, है ना. फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n, j प्लस प्लस. ठीक है, एक प्लेयर आई को आपने पकड़ा और पूरे प्लेयर ट्रेनर वाले अरे में आप फिर फॉर लूप लगा के चेक कर रहे हो कि क्या कोई ऐसा ट्रेनर है, ट्रेनर्स ऑफ जे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लेयर्स ऑफ आई है. अगर है तो ये बंदा उसको ट्रेन कर सकता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा कि एक प्लेयर को हम ट्रेन कर पाएंगे. और एक ज़रूरी चीज़, मुझे इसको मार्क करना पड़ेगा कि अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता. तो या तो इसी को चेंज कर देते हैं, है ना. इसको -1 मार्क कर देंगे. ठीक है,
और ताकि मैं ये दोबारा यूज़ ना हो पाए। काउंट प्लस प्लस ये हो गया, और इसको फिर ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमको इस प्लेयर के लिए मिल गया है ट्रेनर, है ना। और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, ट्रेनर ऑफ जे इज इक्वल टू -1 मार्क कर देते हैं, या तो माइनस इन्फिनिटी डाल देना ताकि दोबारा ये ट्रेनर को कोई पिक ना कर सके, है ना। फिर यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे ट्रेनर देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये प्लेयर तो पिक हो गया ना अब मेरा, ठीक है। ओके, लास्ट में बस काउंट रिजल्ट रिटर्न करना है ना। तो ये मेरा सिंपल ब्रूट फोर्स था, ओ ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी एन इंटू एम सोल्यूशन था इसका, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट ये इंटायरली करेक्ट नहीं है ना। इसमें एक गड़बड़ है। देखो क्या, मान के चलते हैं आपका एक ऐसा एग्जाम्पल होता, तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप भी आराम से पकड़ लोगे। 110 है, ठीक है, 10-1 है, ये मेरा प्लेयर्स है, ओके, और ये मेरा ट्रेनर्स है, ओके। तो यहाँ पर है इंडेक्स 0, ये है 1, इंडेक्स 0, ये है 1। अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये प्लेयर मेरा 1 है, तो मुझे ढूंढना है एक ऐसा ट्रेनर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो जे पॉइंटर मेरा यहाँ पर आया, मैंने इससे मैच कर दिया, 1 को 10 से मैच कर दिया, तो मेरा काउंट इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। यानी कि ये मैच हो गया है। इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, इसकी मैचिंग हो गई है, और इसको मैं -1 में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मेरा नया प्लेयर पे, मैं नेक्स्ट प्लेयर पे जाऊँगा, यहाँ पर आई है। अब मैं जो एक ऐसा ट्रेनर ढूंढना जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, तो ये तो जे यहाँ पर है, -1 है, छोड़ दो। ये भी 1 है, इसको छोड़ दो, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब इसके लिए कोई प्लेयर नहीं मिल पाया, है ना। बट ये आंसर रॉन्ग है, मेरा काउंट सिर्फ 1 है, बट ये आंसर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखो हमने ना क्या किया है, पहला जो मैच हुआ उसी से मैच कर दिया है इसको। यहाँ पर याद है, यहाँ पर पहले मेरा 10 था ना, मैंने इससे इसको मैच कर दिया। अगर मैंने इससे इसको मैच किया होता तो ये दोनों मैच हो सकते हैं, क्योंकि देखो प्लेयर का वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेनर का वैल्यू, तो ये दोनों मैच हो सकता है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आता तो इसका मैच मैं इससे कर सकता था, तो इस बार देखो 2 मैचिंग हो पा रहे हैं। तो आप ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचिंग करके नहीं बना सकते, आपका ऐसे ऐसे जो टेस्ट केसेस होंगे वो फेल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पता है सबसे इंट्यूटिव तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? देखो ध्यान दो, यहीं पर हम लोग फंसे थे ना, इस एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में फंसे थे ना। तो सबसे इंट्यूटिव तरीका ये है कि अगर आप इसको सॉर्ट कर देते, जैसे प्लेयर का जो वैल्यू है इसको सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, और जो ट्रेनर का जो वैल्यू है उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते, तो देखो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ना, मेरा ये 1 जो है ना ये इससे मैच हो जाएगा, यहाँ पर इसको पहले ही मिल जाएगा एक ऐसा वैल्यू जो इसकी इससे मैच कर रहा है, क्योंकि आगे जाओगे तो एक बड़ा वैल्यू मिलेगा और इसके आगे जाओगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो हो सकता है ये बड़े बड़े वैल्यू मैच कर जाएँ, है ना, पहले छोटे छोटे वैल्यू मैच कर जाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि एक छोटा प्लेयर एक बड़े ट्रेनर को उठा लिया था, जबकि ये बड़ा ट्रेनर किसी और के काम आ सकता था, है ना। यहाँ पर हम उसी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि छोटे प्लेयर को छोटा ही ट्रेनर मिले, ताकि जो बड़ा ट्रेनर है ना वो किसी और प्लेयर को आगे ट्रेन कर सके। तो सॉर्टिंग करने से मेरा यही फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो सिंपली तो यहाँ पर मेरा इंट्यूशन मेरा क्या कहता है कि भाई सिंपल तुम सॉर्ट कर दो दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो कितना आराम से काम कर जाएगा। आई पॉइंटर यहाँ रखो, है ना, और जे पॉइंटर यहाँ रखो। अब देखो ध्यान दो, क्या आईथ पॉइंटर में जो प्लेयर है क्या वो ट्रेनर में जो जेथ पॉइंटर में ट्रेनर उसको ट्रेन कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है, आई को भी बढ़ा दो और जे को भी बढ़ा दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये ट्रेन हो चुका है ना, ये प्लेयर ट्रेन हो चुका है और ये इसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब आई पॉइंटर जे पॉइंटर दोनों आगे बढ़ेगा। क्या ये इसको ट्रेन कर सकता है आई पॉइंटर जे पॉइंटर वाला? यस कर सकता है। तो काउंट प्लस प्लस कर दो, आंसर मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो आई भी आगे निकल गया और जे भी आगे निकल गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखो मेरा काउंट 2 आ गया, है ना। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एक और ड्राई रन कर लेते हैं, जो मेरा पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। मेरा पहला एग्जाम्पल क्या था? ये वाला था ना। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग दोबारा से ले लेते हैं, ताकि आपको सॉर्टिंग का और इम्पोर्टेंस अच्छे से दिख सके यहाँ पर, है ना। देखो फिर से वही करते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं, आई और जे पॉइंटर। यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट था? 8 था, 8258। यहाँ पर 8258 था। तो एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं पहले।
तो ये हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है 479, इसको सॉर्ट कर देंगे 2588 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2588, ठीक है ओके। अब देखो ध्यान देना, यहाँ आई पॉइंटर है, यहाँ जे पॉइंटर है ना, क्या ये प्लेयर इससे मैच हो सकता है? नहीं हो सकता। इस प्लेयर की वैल्यू देखो ना 4 है और ट्रेनर की वैल्यू 2 है, तो नहीं हो सकता। तो पता है ये ट्रेनर भी अब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि देखो आगे जाऊँगा तो बड़े बड़े वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 2 तो बहुत छोटा है, किसी से मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 4 से जब मैच हो ही नहीं पाया तो आगे और किसी प्लेयर से मैच नहीं हो पाएगा। तो जे को तो बढ़ा ही दो, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या चेक किया कि इफ़ प्लेयर्स ऑफ आई का जो भी वैल्यू था अगर वो ग्रेटर देन ट्रेनर ऑफ जे हो जाता है ना, तब तो जे को बढ़ा ही दो, जे मेरे काम का है ही नहीं, मैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो जे मेरा यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, बट आई अभी भी वहीं पर है क्योंकि इस प्लेयर का अभी तक मैचिंग नहीं हो पाया है ना, ठीक है। क्या अब ये इसका मैच हो सकता है? ट्रेनर बड़ा है यहाँ पर, है तो है ना, यहाँ पर ट्रेनर बड़ा है, तो इस बार क्या हुआ, इफ़ प्लेयर्स ऑफ आई जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ट्रेनर ऑफ जे हो गई इस बार, है ना। देखो ये 4 है और ये 5 है, तो दोनों की मैचिंग हो सकती है, तो मैंने काउंट का वैल्यू 1 कर दिया। और इस बार ये ट्रेनर ऑक्यूपाइड हो चुका, तो आपको इस बार जे प्लस प्लस करना है और इस बार आई प्लस प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेयर अब ऑक्यूपाइड हो चुका है, ओके ठीक है। अब आईथ पॉइंटर में देखो 7 है और जेथ पॉइंटर में देखो 8 है, क्या दोनों मैच हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि प्लेयर छोटा है इस बार और ट्रेनर बड़ा है। तो काउंट +1 कर दिया और आई और जे दोनों बढ़ा दूंगा क्योंकि दोनों की मैचिंग हो चुकी है ना। अब देखो प्लेयर 9 है और ट्रेनर 8 है, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रेनर नहीं हेल्प कर सकता आप किसी की, तो ट्रेनर को आगे बढ़ा दो सिर्फ। प्लेयर तो अभी का अभी यहीं पर रहेगा क्योंकि इस प्लेयर का अभी तक मैच हमें मिला नहीं है ना। तो हम जब आगे गए तो आउट ऑफ बाउंड हो गया मेरा ट्रेनर, तो मतलब ट्रेनर ही ख़त्म हो गया, है ना। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, मेरा काउंट इक्वल टू 2 आंसर रहेगा, ओके यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था देखा जाए तो, नॉर्मल सॉर्टिंग करके बस 2 पॉइंटर लगाना था इसमें। जल्दी से इसको कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। मैंने एम और एन साइज़ निकाल दिया, काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और 2 पॉइंटर ले लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। और वाइल लूप मेरा कब तक चलेगा? जब तक आई लेस देन एम हो एंड जे लेस देन एन हो, क्योंकि कोई भी एंड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि कोई भी अगर आउट ऑफ बाउंड आता है तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि या तो प्लेयर ख़त्म हो चुका होगा या तो ट्रेनर ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। आई लेस देन एम, जे लेस देन एन। और यहाँ पर उससे सिंपली में बस ये चेक करना था, अगर प्लेयर्स ऑफ आई का जो भी वैल्यू है ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रेनर्स ऑफ जे का वैल्यू है, सॉरी अगर ये ग्रेटर हुआ तो ऑब्वियसली ये ट्रेनर मेरे काम का है ही नहीं, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब प्लेयर्स का आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ट्रेनर्स जे है, तो मतलब प्लेयर मैच हो जाएगा और जे प्लस प्लस तो होगा ही होगा, है ना। और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस भी कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेयर्स ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू ट्रेनर्स ऑफ जे मिल चुका है मुझे, ठीक है। तो मैं दोनों का मैच करा दूंगा और आई और जे को आगे बढ़ा दूंगा और काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और इसको और यहाँ लास्ट में रिटर्न काउंट कर दूंगा, एक बार रन करके देख। और हाँ एक चीज़ और, सॉर्ट करना भूल गए हम लोग, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें सॉर्ट कर लेना चाहिए था। सॉर्ट बिगिन ऑफ प्लेयर्स, एंड ऑफ प्लेयर्स, सॉर्ट बिगिन ऑफ ट्रेनर्स, एंड ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है। रन करके देखते हैं। और आप चाहे तो ये वाला जो वाइल लूप के अंदर जो बॉडी, इसको आप बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। देखो कैसे, इफ़ कंडीशन के अंदर भी जे प्लस प्लस है और एल्स कंडीशन के अंदर भी जे प्लस प्लस है, तो जे प्लस प्लस को आप बाहर निकाल सकते हो, तो थोड़ा इसको और क्लीन कर सकते थे आप। देखो सिंपली आप ये चेक कर सकते थे, आप ये कंडीशन हटा ही दो, सिंपली बस ये चेक कर लो, अगर प्लेयर्स आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ट्रेनर्स जे है, मतलब ये मैचिंग हो सकता है। तो उस केस में आई प्लस प्लस तो होगा ही होगा और काउंट प्लस प्लस कर लेना, और जे प्लस प्लस तो हर बार हो रहा था इन एनी वेज, है ना। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।